अनडिस्कवर्ड हिमालयाज़। ये एक ऐसा सीरीज़ है पॉडकास्ट का जो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा जस्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म के तौर पे ही। एंड एज अ ड्रीम मेरा भी है कि मैं एक दिन हिमालय रीजन का पूरा बाय वॉक या विद हिचहैक कवर कर सकूं विद डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ। इस पॉडकास्ट में मैं सक्षम गर्ग सर के संग आ चुका हूं एंड उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे राज हिमालयाज़ के बारे में जो शायद अब तक अनसॉल्व हैं। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच अक्षय और सबको मेरा प्रणाम। अनडिस्कवर्ड हिमालयाज़ एक बहुत ही कूल इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है और इसके अंदर हम दुनिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हिमालयाज़ के बारे में, उनके सीक्रेट्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, साइंस, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, सब के बारे में और सबसे ज़्यादा उनके कंट्रोवर्सीज और हिडन जेम्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि हिमालय रीजन कब से यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? हिमालयाज़ आर द यंगेस्ट माउंटेन्स। पूरे दुनिया के सबसे यंग माउंटेन्स हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब एशिया के साथ जुड़ा तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एशिया की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो जब एक दूसरे से भिड़ी तो पृथ्वी दो दिशाओं में बढ़ी, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे भी बढ़ रही है पर माना जाता है कि हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रहे हैं। दे आर द यंगेस्ट माउंटेन। आप अपनी बुक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा और इस चीज़ से शुरू करना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल हिमालयाज़ में काटे हैं, लैंडूर मसूरी, और वहाँ पे इतना घूमा हूँ, इतनी हाइकिंग, इतनी ट्रैक्स पे गया हूँ, इतने छोटे छोटे गांव और स्थल पे गया हूँ। और मेरी किताब हिमालयाज़ में ही है, हिमालयाज़ की कहानियाँ हैं और इसमें एक जादूगरी नगरी के बारे में कहानी है। मेरी किताब समसारा, उस जादूगरी नगरी का जिक्र ऋग्वेद, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ, सिर्फ हिंदुइज्म का नहीं, पूरे विश्व का सबसे पुराना रिलीजियस स्क्रिप्चर है, उसमें उसका जिक्र है। और विष्णु पुराणास में भी इस घाटी का जिक्र है। और ये घाटी क्या है? इसका नाम है शाम्भाला या शांग्रीला या सिद्धाश्रम, और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है ज्ञानगुंज। बहुत अनेक नाम हैं और बुद्धिज़्म में दलाई लामा ने भी इनके बारे में बात किया है, कालचक्र तंत्र में, जो 15th दलाई लामा थे। आप गूगल कर सकते हैं। और अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो आपको शंग्रीला के बारे में पता होगा। पर हमारे ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है कि यहाँ पे विष्णु जी के, नारायण जी के आखिरी अवतार का जन्म होगा, कल्कि। और मेरी कहानी 2023 से, जिनके पास स्मार्ट वॉचेस हैं, चश्मे हैं, ऐसे इंडियंस की कहानी है जिनका अपहरण करके, इनको किडनैप करके इस घाटी में भेज दिया जाता है और यहाँ पे ये हिंदू भगवान के आमने सामने आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रहते हैं। हिमालयाज़ की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं, मोस्टली पॉपुलर तिब्बत रीजन में हो गया या फिर अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो अब तक उन पे लोग सवाल उठाते रहे हैं कुछ परसेंट, एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी घटती हैं। मोस्ट रिसेंटली इंडियन आर्मी ने भी 2016 या 17 की, मेरे को कंफर्म नहीं है प्रॉपर टाइम, बट उन्होंने ट्वीट किया था यति के फुटप्रिंट्स का। आपसे मैं जानना चाहूँगा यति के बारे में आपका क्या मानना है? ये रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं हिमालयाज़ में या नहीं? हम लोग आज ये रील बना रहे हैं, इसका जवाब है हाँ। कल मैं देख रहा था पूरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट ये बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा कंक्लूसिव प्रूफ, कॉन्क्रीट प्रूफ यति का अभी मिला है 2 दिन पहले। इसलिए इस बारे में बात करना ज़रूरी है। क्या मुझे लगता है यति एग्जिस्ट करता है और हिमालय में है? हाँ, 110% हाँ। और मैं बताता हूँ क्यों। 7 साल में मसूरी में था। देहरादून से जब आप मसूरी जाते हो 3 से 4 बोर्ड आते हैं जिसमें लिखा होता है लैंड ऑफ द गॉड्स वेलकम्स यू, देव नगरी, देव भूमि में आपका स्वागत है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ अक्षय आपको, क्योंकि हिमालयाज़ में भगवान रहते, और जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे देवा है, वहाँ पे
असुर है। यति कुछ नहीं है, असुर हैं, असुर, वीक असुर हैं जो आसानी से दिख जाते हैं मनुष्य को कभी कभी। मेरा एक ये भी सवाल रहेगा सर आपसे कि मोस्टली हिमालय रीजन में ऐसे ही लाइक मैंने स्पिरिचुअल गुरुज को देखा है जो भी यंग हैं बहुत, बट हम वहाँ जाके मेडिटेशन करते हैं, बट हमें एक प्रूफ में मिलता है कि स्पीति वैली में बहुत ओल्ड मम्मी है जो इंडिया की ऐसी फर्स्ट इकलौती मम्मी है जो जिसको मिरर में आज भी कवर कर रखा है। मोस्टली लोग जाते हैं, व्लॉग वीडियो बनाते हैं, ओनली लाइक पॉपुलर है काफ़ी प्लेस वो सोशल मीडिया इन जगहों पे। सो आपका क्या बिलीव है कि मेडिटेशन से ही जस्ट मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? वो सिर्फ हिमालय रीजन में या वर्ल्ड के कहीं और भी है एग्जिस्ट करती हुई जगह है? नहीं, कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति, निर्माण की, जो संसार का साइकिल है उससे मुक्ति आपको कहीं भी मिल सकती है। तो निर्माण से आप ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हो, एनलाइटनमेंट हो सकता है कहीं भी, पर हिमालयाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी नहीं मिल सकती। आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं अक्षय, पतंजलि जी ने योगा सूत्रास लिखी थी 200 BCE, जीसस क्राइस्ट के 200 साल पहले। उसमें 8 लिम्स हैं और जो 7वां लिम्ब है उसका नाम है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा सिर्फ हिमालयाज में मेडिटेट करने से पाया जा सकता है। पर है क्या प्रत्याहारा? प्रत्याहारा का मीनिंग है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। क्या मतलब होता है कि आपकी आत्मा आपके बदन को छोड़ के किसी भी जीव में जाके जुड़ सकती है। इतना मेडिटेशन हाई लेवल आपका हिमालयस में हो सकता है कि अगर मैं चाहूँ कि गर्मी लग रही है यहाँ पे जयपुर में बैठे बैठे, मेरे को तो मैरियाना ट्रेंच जो दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ओशन में, वहाँ पे घूमने जाना है, तो मैं आत्मा योग जो प्रत्याहारा का दूसरा नाम है उसके द्वारा अपनी आंख बंद करके मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को एक मछली में भेज सकता हूँ। और जब मैं आंखें खोलूँगा तो सिर्फ नीला दिखेगा मुझे और मेरे को मैरियाना ट्रेंच में मैं खोल सकता हूँ। या फिर मैं चाहूँ तो हम जिस कमरे में अभी बैठे हैं इसको ऊपर से देख सकता हूँ चील की आंखों से, अपनी आत्मा को वहाँ पे भेज के। और अगर मैंने बोला कि भाई ये कलयुग, इसमें नहीं रहना, तो मैं अपनी आत्मा को एक बरगद के पेड़ में जोड़ के, कोई भी ऐसा पेड़ जो बहुत वर्षों तक रह सकता है, उसमें अपनी आत्मा को भेज सकता हूँ। और जब प्रत्याहारा आदमी करता है तो उनकी ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाती है। लोग बोलते हैं कि आपकी उम्र बढ़ती है ब्रीदिंग से, ऑक्सीडाइजेशन से, कि आपकी पूरी ज़िंदगी में एक लिमिटेड नंबर है सांसों का और वो धीरे, बहुत धीरे हो जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हिमालय में मिल सकती हैं सिर्फ, पर मोक्ष मेरा को जो मैंने पढ़ा है ग्रंथों में कहीं भी मिल सकता है। आपसे सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हिमालय रीजन लाइक हमें खाने से लेकर लाइक जल जीवन हर चीज़ प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन हो, फॉरेस्ट एरिया हो, वहाँ का हर कुछ। बट आपको क्या लगता है कि कुछ इंडियंस बोल रहे हो जस्ट वो वीडियोज़ या समथिंग, या फिर वहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं? आपको लगता है जो मोस्ट रिसेंटली हिमाचल में हो रहा है, मनाली में बाढ़ एंड उत्तराखंड भी ऑल्सो, सो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर ये प्रोटेक्टेड रहेगा हिमालय रीजन या आने वाले टाइम में बर्बाद हो जाएगा पूरा? प्रोटेक्टेड 100% रहेगा। इनफैक्ट ये जो हो रहा है बाढ़, ये प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है। ये देवनगरी है। जब बाढ़ आती है तो केदारनाथ नहीं हिलता। जब बाढ़ आती है तो हाथी पांव में पानी नहीं भरता। जब पानी आता है, चाहे वो यमुनोत्री से आ रहा हो या उसकी साइड में बंदरपूंछ से आ रहा हो, जहाँ पे माना जाता है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई थी, प्रोटेक्टेड ही रहेगा। ये बाढ़ देवनगरी देवास ही भेज रहे हैं और वो चीज़ें प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो उनको प्रोटेक्ट करनी है। ये पृथ्वी माता अदिति, जो पृथ्वी है, माता अदिति का कार्य है। वो बैलेंस ला रही हैं दुनिया में। अगर मनुष्य और गंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको धोना ही पड़ेगा। तो ये जो बाढ़ आ रही है इससे हिमालयाज उल्टा प्रोटेक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत मज़े आए और बातें करते ही रह सकते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में।